हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनाइट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो अपना 60 डेज चैलेंज बीपीएससी टीआरई 4 की चल रही है ना, ये उसका 9वां वीडियो होगा। ठीक है, अब तक हमने 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो देखो, 8 वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपने करे होंगे, आप उन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ो और देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने एक क्वेश्चन जरूर पेपर में देखे होंगे। ठीक है, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड होगा। ठीक है, पूरा जीएस पोर्शन कराऊंगा मैं, हर चीज। ठीक है, इसमें करंट अफेयर भी मैं धीरे धीरे कराऊंगा। वैसे मैं पोस्ट में रोज एक करंट अफेयर क्वेश्चन डालता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप वहां जाके उसका आंसर दे सकते हैं। चलो, तो विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो विनेगर आपने सुना होगा, ये इसमें एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी एक दो क्वेश्चन आसान भी आते हैं भी, है ना। सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते। एंड स्टिंग में ये अच्छा है। एंड स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, जिससे कि हमें खुजली होने लग जाता है। तो एंड स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। अब सिट्रिक एसिड क्या होता है? देखो, जितने भी सीट्रस फ्रूट होता है ना, जितने भी सीट्रस फ्रूट होता है जिसमें रस होती है, उन सब में सिट्रिक एसिड होता है, चाहे वो लेमन हो या ऑरेंजेस हो। ठीक है, कर्ड में कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड, ठीक है, कर्ड में। स्पिनिच में कौन सा होता है? तो ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंवला में कौन सा होता है? आंवला सिट्रस फ्रूट में। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन सी होता है। चलो, जो टेमराइंड होता है, ग्रेप्स होता है, ठीक है, या अनरिप मैंगो जो किसी को कच्चे आम बोलते हो, इन सब में टर्ट्रिक एसिड होता है। चाहे वो टेमराइंड हो, ग्रेप्स हो या कच्चे आम हो, इनमें क्या होता है? टैट्रिक एसिड होता है। उसका लिम वाटर का फॉर्मूला याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले तो इसका नाम याद रखना है, कैल्शियम, और CaOH2 होता है। ठीक है ना। अब विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर के लिए हम यूज करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोप का फॉर्मूला क्या है? तो ये हमारा NaOH होते हैं, या KOOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम याद रख सकते हो। चूने पानी, चूने का पानी का नाम क्या है? CaOH2। CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर देखो लिम वाटर वही है, चूने का पानी भी वही है। ठीक है, अब चलो दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार के समय में वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिटन, लॉर्ड लिटन। दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन था? लिटन था। और 1877, जो क्वीन विक्टोरिया थी, जो उस समय रानी थी इंग्लैंड की, इसको केसरी हिंद भी कहा जाता था। केसरी हिंद। और 1857 ने बोला था दिल्ली दरबार के टाइम पे, दिल्ली दरबार के टाइम पे जब वो यहाँ पे आई थी, तो उनको केसरी हिंद भी, केसर ए हिंद भी बोला गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1903 पे, तो 1903 में जो एडवर्ड सेवन थे, ठीक है, एडवर्ड सेवन, और वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ये दिल्ली दरबार के बारे में बता रहा हूं मैं। देखो देखो, पहला वाला दिल्ली दरबार जो हुआ था, जो हमारा पहला दिल्ली दरबार हुआ था, वो हुआ था 1877। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन। और इसमें क्वीन विक्टोरिया को क्या बोला गया था? केसरी हिंद बोला गया था। ये रानी थी इंग्लैंड की। उसके बाद जो हमारा दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में, इसके वायसराय कौन थे? एडवर्ड सेवेंथ। एडवर्ड सेवेंथ, सॉरी, उस एडवर्ड सेवेंथ तो थे ना, ये मेहमान थे। जैसे दिल्ली दरबार के पहले वाले मैंने क्या बताया कि दिल्ली दरबार के पहला वाले में कौन आई थी? क्वीन विक्टोरिया, मेहमान के तौर पे। और इस बार कौन आई है, मतलब कौन आया है? एडवर्ड सेवेंथ आया है। इसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन। और 1911 में जो जॉर्ज पंचम थे, वो आए थे। और इसमें वायसराय कौन थे? हार्डिंग टू, लॉर्ड हार्डिंग टू। ठीक है, ये याद रखना है आपको। लॉर्ड हार्डिंग टू वही है जिन्होंने बंगाल को, पार्टीशन को खत्म करके रीयूनाइट करा था। ठीक है, अब चलो आर्म्स एक्ट। ये तो डायरेक्टली पूछता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं। आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1878, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लागू हुआ था। तो आर्म्स एक्ट कब हुआ था? 1878 में। अब चलो, जो क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, वो उनका एक प्रोक्ले उनका एक, देखो, क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेम करा था, वॉज इशूड ऑन 1
नवंबर 1858 इलाहाबाद, और लॉर्ड कैनिंग ने इसकी घोषणा करी थी। ठीक है भाई, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन होता भी नहीं है ढंग से। ठीक है, तो क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रो क्लेम करा, भाई उसने बोला, एक इशू करा था कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद लॉर्ड कैनिंग ने इसकी घोषणा करी। ठीक है ना, तो क्वीन विक्टोरिया ने इसे इशू करा था और लॉर्ड कैनिंग ने इसकी घोषणा करी थी। क्वीन विक्टोरियाज प्रो कैलिमिनेशन, सॉरी, अरे कर लेना है अपने आप से इसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लेना इसका, पता नहीं बोले नहीं जा रहे। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा है कैपिटल ट्रांसफर। जैसे कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल कब ट्रांसफर हुआ था? 1911 में। और किसने करा था? लॉर्ड हार्डिंग टू ने करा था, जिसने बंगाल के पार्टीशन को खत्म भी करा था, मतलब रीयूनाइट करा था। उसके बाद हिंदू महासभा कब बनी? 1915 में। और किसने बनाया? मदन मोहन मालवीय ने। हिंदू महासभा किसने बनाया? मदन मोहन मालवीय ने। कैपिटल ट्रांसफर कब हुआ? 1911 में। कहां से कहां? कलकत्ता से दिल्ली। किसने करा? लॉर्ड हार्डिंग टू ने करा। ठीक है, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन कर लेना भी, इसके क्वेश्चनों को काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलो आगे। ठीक है, तो हमारा देखो ये 15वां पेज है, ऐसे हमारे को 50 पेज करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो कोई ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो चलो छोड़ो। भाई आप पेपर जब दे रहे होगे ना तब पता लगेगा कि हाँ हमने 50 क्वेश्चन कर, मतलब 50 पेजेस करके कितना इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, देख लेना आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रभावी रूप से भारत की जो बेस्ट आबादी है ना, के मतदाताओं का प्रतिशत अगर तुम देखोगे, जो केवल संविधान सभा के सदस्य के चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो 10 से 15% है, सिर्फ 10 से 15%। ठीक है, तो भारत की जो बेस्ट आबादी है, ठीक है, के मतदाताओं का प्रतिशत क्या था, जो केवल संविधान सभा सदस्य के रूप में चुनाव में भाग ले सकते थे जब संविधान सभा बनी थी? याद करो, जो हमारा संविधान सभा बना थी वो 1935 में बन गया था। ठीक है, उसके बाद इसका जो पहला मिशन हुआ था, मतलब जो पहली इसकी वो सभा हुई थी वो 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946 में, क्योंकि उसमें बात बनी नहीं थी ना ढंग से। 1946 में हुआ था। 299 मेंबर्स थे इसके, 299 मेंबर्स थे संविधान सभा के, जिसमें से 77 मेंबर्स इंडिया के थे और बाकी के सारे ब्रिटिशर्स थे। वो तो उसके बाद उसके जो पहले अध्यक्ष थे उसका नाम भी याद रखना, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चेयरमैन कौन थे उस कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये संविधान सभा आया तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। चलो अब चलते हैं 15 अगस्त 1947। 25 जैन 1950 को, मतलब 15 अगस्त 1947 से 25 जैन 1950 तक, लॉर्ड माउंटबेटन जो फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब इन्हें क्यों रहने दिया? क्योंकि अभी हम लोगों का चुनाव नहीं हुआ था, अभी हमारा चुनाव नहीं हुआ था। पहला इलेक्शन जो हुआ है ना वो 1951 में हुआ है भाई। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं, पहला चुनाव ही हमारा 1951 में हुआ है, इलेक्शन जो हमारा हुआ है। तो 1947 से 1950 तक, 1947 से 1950 तक जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो गवर्नर जनरल थे, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। सी राजा गोपालाचारी उसके बाद बने, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तब, इंडिपेंडेंट के बाद। और उस समय के जो किंग थे वो थे जॉर्ज सिक्स। जैसे जॉर्ज पंचम थे ना, उसका जॉर्ज सिक्स थे। ठीक है, अब चलो अर्ली वैदिक पीरियड पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो मगध की कैपिटल थी वो थी राजगीर, जिसको राजगीरा ही बोला जाता है। और बिंबिसार 544 ईस्वी से 492 ईस्वी तक अजात शत्रु के समय में राजगीर, और उदयन ने राजगिरी से अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र कुसुमपुर किया था, और शिशुनाग के वंश के शिशुनाग ने पाटलिपुत्र को वैशाली का कैपिटल बनाया था। ठीक है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिंबिसार के बारे में। ये वो बिंबिसार नहीं है, वो बिंदुसार है जो मॉडर्न साम्राज्य के बिंबिसार है। उदयन के बारे में याद रखना, शिशुनाग के बारे में भी याद रखना। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ताकि आपके पास सारे कंटेंट पहुंच सके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।